भोलेनाथ। भोले बाबा, बचाना, बचाना है, अरे बाबू को बचाना है। नाग देवता, त्रिशूल हमारे लिए बहुत जरूरी है। त्रिशूल हमारे राजी बाबू का जान बचा सकता है। नाग देवता, इसको हमको ले जाने के लिए अनुमति दे दीजिए। नाग देवता, इसको ले जाने दीजिए हमको। नीलकंठ नमः। आखिरी गिरह बांधने का वक्त आ गया है। विनाशाय भवतु, विनाशाय भवतु, शत्रु विनाशाय भवतु। देव के बेटे की जान मैं लेके रहूंगी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। भोलेनाथ, भोलेनाथ सहायता दीजिए हमारा। राजीव बाबू को बचाना, बचाना, बचाना है, राजीव बाबू को बचाना है। बोले बोले भोलेनाथ। भोले बाबा, अरे महादेव, भोले बाबा, भोले बाबा, हमारे लिए जो अपनी सखा प्रेमी अपने पति के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर है, उसके लिए ये त्रिशूल प्राप्त है। जाओ, बचा लो अपने स्वामी को। जय भोलेनाथ, जय
बोले बाबा शुक्रिया बोले बाबा। बाबा तेरी महिमा अपरंपार है बाबा। जय भोलेनाथ। इसे पुतले के इर्द गिर्द बांध दीजिए, जिससे राजीव के प्राण हमेशा हमेशा के लिए उसके शरीर को त्याग देंगे। भाभी के हाथ में त्रिशूल, क्या नया नाटक शुरू हो गया? अब होगा मेरे दुश्मन के सपूत का अंत तुरंत। जय शिव शंकर। ये बाबा का कृपा है कि आप ठीक है।
ये क्या हुआ? ये अपना यंत्र ही क्यों फट गया? कोई कवच तुम्हारे दुश्मन के सपूत की सहायता कर रहा है। हमारे प्रयास और हमारे आक्रमण का कोई असर नहीं हो रहा है उस पे। कवच? राजीव बाबू, ठीक है इनको, बस कुछ याद नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ हुआ क्या था। पर ऐसा लग रहा है जैसे को किसी ने जकड़ के रखा था। दर्द हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति हो। पंडित जी का शक सही था, सही कह रहे थे। क्या सही कह रहे थे? क्या हिमाकत है ये सब हमको बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? तुम्हारी लापरवाही के चलते अभी राजू को कुछ हो जाता तो, ये त्रिशूल अभी राजू को लग जाता तो। नहीं, हम बड़का बाबू, हम तो बस। बाबा, हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या बीती, हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानते कि अभी हम जो ये आंखें खोलकर बैठे हैं ना, या फिर आप लोगों से बात कर रहे हैं, या फिर ये दर्द, ये जकड़न, ये सब जो दूर हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ घू के कारण। और हाँ बाबा, इस कमरे में जो घटित हुआ है ना, उसके बारे में या तो कुहू जानती है या फिर कुछ हद तक हम जानते हैं। इसीलिए मेहरबानी करके अधूरी जानकारी के बिना पर अपनी बात ना बोलिए। उस बेवकूफ रिया ने जाते जाते इन दोनों के रिश्ते को और मजबूत कर दिया है। ये तो कुहू राग फिर से गाने लगा है। हमारी कुहू इस घर का कवच है। तूने फिर से साबित कर दिया बेटा। भाभी, आप है तो हम सब सुरक्षित हैं। थैंक यू। हम कैसे बड़का बाबू और भानु चाचा को बताए कि पंडित जी के डर के मारे हम। बड़का बाबू, भानु चाचा, अगर हमारा कोई बात गलत लगा तो हम माफी मांगते हैं आप लोग से। जिसको जो समझना है, जो कहना है, उसे वो समझने दे, कहने दे उसे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। आज तूने एक बहुत बड़ी बला टाली है कुहू। ऐसा लग रहा है जैसे एक महायज्ञ हुआ हो उस घर में। कुछ अभी अब आप बहस कर लीजिए। आज जो कुछ भी हुआ वो कल्पना से परे है और किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो आपके ऊपर सवाल कर सके। प्लीज आप आराम कीजिए। अब तुम चिंता करना छोड़ दो, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। फिर इस बेगैरत इंसान की बेकावे में आती जा रही है। ये राजीव के प्रकोप नहीं, कर्म का फल भोग रहा है और कुहू इसे बचाती जा रही है। लेकिन अब बस ये बेवकूफी अब हम और होने नहीं देंगे, कभी नहीं। इस गुहिया को लेकर फिर कुछ चलने लग गया तेरे दिमाग में। चल यहां से, चल यहां से। क्या कर रही हैं आप? यहाँ क्यों? खड़ा रहे यहाँ पर।
अभी आ रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? तुम्हारे सिर पर कुहू का जो भूत सवार है वो उतार रहे हैं। बस कीजिए, बस कीजिए। पागल हो गई हैं क्या? ये क्या कर रही हैं आप? राजीव कुहू का इस्तेमाल कर रहा है और ये पूरा परिवार कुहू की अवहेलना कर रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। लेकिन हमें कुहू पे होते हुए जुल्म साफ दिखाई दे रहे हैं, समझ में आते हैं। बस बहुत हो गया। कुहू और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, राजीव भी नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे भी कुहू की जिंदगी से हटा देंगे। राजीव बाबू आप ठीक है ना? ठीक है कुहू, पर नींद नहीं आ रही हमको। आइए आइए। उजियारों की बूंदे नैन ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे, आंखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगा के तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। अरे रे रे रे, कुहू को घर से बाहर निकालने का फैसला कर लिया है क्या तुमने? वैसे भी कल अजब गजब ड्रामा कर दिया उसने। राजीव, ये कुहू को घर से बाहर क्या है ये सब? चलो देर से ही सही, सही फैसला तो लिया तुमने। बोल लिया जिसने जो बोलना था, या और कोई बाकी है? राजीव, मुझे टेंशन हो रही है बेटा, बताओ क्या बात है? ये बैग वैग क्या लेके, क्या है ये सब? बुआ जी क्यों फिक्र कर रही है आप? अरे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम, ये बैग हम खुद खरीद कर लाए। वो क्या है ना कि हम और कुहू हनीमून के लिए जा रहे हैं। मून का होता है? हद है बेशर्मी की। इस बेवकूफ को हनीमून का मतलब ही नहीं मालूम, उसको तुम हनीमून पे ले जाओगे। बेवकूफ वो नहीं है बाबा, बेवकूफ वो है जिसको कुहू की सच्ची आत्मा और खूबसूरत दिल नहीं दिखता। बाबा बेवकूफ वो है जो ये तो जानते हैं कि कुहू कम पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके ऊंचे दर्जे की सोच नहीं दिखती। वो सोच जिससे उसने इस घर में प्यार, एकता और सुरक्षा बनाए रखी, वो तमीज जो इस घर में औरों से कहीं ज्यादा है। सिद्धेश्वरी घात लगाकर तुम पर हमला करने को उतारू है और तुम मौका देने की सूरत पैदा कर रहे हो। अरे भाई, जो औरत घर के भीतर हमला करने से बाज नहीं आ रही है, बाहर तुम्हारा क्या हश्र करेगी, सोचा है तुमने? राजीव बाबू, बड़का बाबू सही कह रहे हैं।
इस समय हम लोग का बाहर जाना सही नहीं होगा। अरे तुम क्यों बीच में प्रवक्ता बन रही हो? मांगी तुमसे किसी ने राय? कुओं पे मत गरजिए बाबा। अगर कुओं की राय पर ये परिवार चल रहा होता ना तो ये परिवार की दशा ऐसी ना हुई होती। और ये जो सिद्धेश्वरी देवी इतना आग उगल रही है ना, ये कुओं की कृतियों की वजह से नहीं है बाबा। मानो आपने और हमारे पूर्वजों ने ना इस खानदान को शापित कर दिया। और बाबा वैसे भी डर से हम कभी नहीं डरे, तो आज डर के रास्ते पर चलने से डरेंगे तो नहीं, और ना ही हम कुओं को डर से डरने देंगे। हमारा फैसला बदलने वाला नहीं है बाबा, हम जाके रहेंगे। तो जाओ और यात्रा की पैकिंग करो। हम कैसे बताएं राजीव बाबू आपको? आपके ऊपर आने वाला संकट को हमको बचाना है। वैसे ये घोषणा हमें भी करनी थी। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि कल हमारे देव बाबू का जन्मदिन है और उस उपलक्ष्य में हमने पार्टी रखी। पर हम सब तो ये जानते हैं कि देवदा कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाता। हम मनाएंगे क्योंकि हम खास हैं इनके लिए। हम मनाएंगे क्योंकि हमारे विवाह के बाद ये इनका पहला जन्मदिन है। तो क्या बेटा अपने बाप के जन्मदिन को छोड़कर हनीमून पे चल देगा? हाँ चल देगा। तो जाओ और यात्रा की पैकिंग करो। राजीव बाबू तो एकदम में जिद्द ठान के बैठ गए कि उनको जाना ही है। बहुत फिक्र हो रहा है भोलेनाथ हमको। अब क्या करें, हम उनका बाद भी तो नहीं टाल सकते। तुमसे मैं एक ही गुहारिश है कि हमारे राजीव बाबू का हमारा रक्षा करना और हमारे गैर हाजिरी में ना घर का ध्यान रखना, बस। राजीव बाबू बाथरूम में है का? होते से भीतर है कहीं। राजीव बाबू आप कुछ बोलते कहीं नहीं। राजीव बाबू आप ठीक है? हाँ? अरे छोड़िए हमारा हाथ। चुप। अरे हम बिल्कुल ठीक है। हमको लग रहा है कि तुम थोड़ी सुस्त हो गई हो। उपाय है हमारे पास, अंदर आके नहा लो, ताजगी मिल जाएगी। आ जाओ। राजीव बाबू छोड़िए हमारा हाथ। क्या कर रहे हैं? मान लो ना, ये जो सारा भय, डर, सुस्ती जो भी है ना, सब दूर हो जाएगी। एक बार अंदर आके हमारे साथ नहा लो। भाग क्या? आप बहुत क्या? बहुत वो है। वो? हाँ। अच्छा वो, लेकिन वो का मतलब क्या है? अब हम बताते हैं। भीतर आके हमको वो का मतलब भी समझा दो। पालिया सबको है पाएंगे, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाएंगे। अरे एक बड़ा वार खाली गया कल। उस हैवान देव नारायण के चलते हमने अपना पति, अपना बेटा खोया। यदि हम प्रतिशोध न ले सके तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है। कोई कवच है ना जो हमारे हर वार को बेकार कर रहा है? राजीव के सामने ढाल बनकर खड़ा है। अब पहले उस ढाल को तोड़ेंगे। हम उस कवच का पता लगाते हैं। जय महाबली, जय महाकाल। ड्राइवर गाड़ी निकालो। कवच मिल गया राजीव का। नाम है कुहू।
पत्नी है उसकी। ओ कुहू, तो पहले इसी को ध्वस्त किया जाए। राजीव तो यूं ही मर जाएगा। भाभी, 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 तीर्थ पर नहीं, हनीमून पर जा रहे हैं आप। ये चादर का क्या करेंगी आप? चादर तीर्थ? भाभी, क्या कर रहे हैं आप? बहुत मुश्किल से सरियाए थे ये भाभी बक्सा। एक मिनट, रहने दीजिए। अरे रुकिए ना आप। तो ये है आपका हनीमून का असली ड्रेस। अरे बाप रे, ये सब नहीं पहनते हैं हम। जानवी बेटा, भाभी को ज्यादा मत छेड़ो। संजीव दादा, आप बीच में मत बोलो। भाभी, ये आपको पहनना होगा क्योंकि हनीमून की तो यही रस्म होती है। और नहीं तो क्या रस्म। अब हनीमून पर पति को रिझाना भी तो होता है ना। क्या माने? ओ गॉड भाभी, अब ये तो राजीव दादा ही बताएंगे। क्या हुआ? क्या बात है? हनीमून पे रिझाने का क्या मतलब होता है? चलो चलो चलो। ये क्या हो गया इन लोगों को? ऐसे क्यों चले गए ये लोग? कहाँ जाने? खैर ये सब छोड़ो, हम क्या कह रहे थे? काफी वक्त हो गया तुम अपने माँ बाबा से नहीं मिली। एक काम करते हैं, जाते वक्त एक राउंड मुनिया टोला का लगाते हैं। तो ये पैकिंग के साथ साथ वहां के लिए भी कुछ कपड़े पैक कर लेना, ठीक है? शुक्रिया। वो हमारे मन में था कि हम आपको कहे, लेकिन अब हमारे मन का भजन। पता है कैसे? क्योंकि वो जो तुम्हारा मन है ना, उस मन में हम रहते ना। चलो अब जल्दी से पैकिंग कर लो, हमको जाना भी है ना? और हाँ, भाग्य की बात, ये जो ड्रेस जानवी ने दिया है ना, इसको वहां पहन लेना, हमको रिझाने में काम आएगा। इस हनीमून को रोकना बहुत जरूरी है भानु, वरना जिस बात का हमें शुरू से डर था वही मूर्तिमान हो जाएगा। डर? किस बात का डर डरा? अरे वो दिन दूर नहीं जब को की शक्ल सूरत का एक बच्चा घर भर में घुटनों चलता नजर आएगा। चंदेल वंश की साख उस बच्चे के नाक नक्श में लुप्त हो जाएगी। इसलिए राजीव और कुहू के हनीमून को हर हाल में रोकना बहुत जरूरी है। जल्दी चलाओ। जल्दी करो। ठीक है। राजी बाबू, राजी बाबू। हाँ, क्या हुआ? बाबू, देखिए, देखिए, खून। पंडित जी सही कह रहे थे, अपने घर में ना कोनो काला शक्ति घुस आया है, तभी तो देख रहे। हमको तो लगा था कि कल वो शक्ति निकल गया, लेकिन आज वापस से पनप गया, वापस से उत्पन्न हो गया। को यहाँ देखो, ऐसा कुछ भी नहीं जैसे तुम सोच रही हो। वह मैं तुम्हारा क्या लग रहा है तुमको? ये खून है? नहीं तो कहा। अरे खून नहीं है तो कहा है? केचप है ये, टमाटर की चटनी। केचप
कल हम इसी कमरे में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, सैंडविच खा रहे थे, केचप के साथ खा रहे थे, केचप गिर गया हमसे, कपड़ा नहीं मिला तो इससे पोंछ दिया। और तुमको ये टमाटर की चटनी खून लग रही है। क्या करो? मैंने तुमको इसके लिए नहीं बताया क्योंकि तुम झिक करोगी, इसलिए। पर राजी बाबू, कल आपका जो माथा दर्द हो रहा था। अरे वो तो जो हम पूजा में बैठे थे ना को, उसमें वहां पे धुआं आ रहा था, वो धुएं की वजह से सर दर्द हो रहा था हमारा। और वो जो भोलेनाथ हमको दर्शन दिए, त्रिशूल दिए, त्रिशूल आपको माथा में सटाते ही आप झट से ठीक हो गए, वो सबका था। को मत करो इतनी चिंता। काहे नहीं करे? कल जो आपका हालत था ना, वो हम भी जानते हैं। पंडित जी उपाय नहीं बताते ना। हाँ, ये पंडित जी है सब कारण। ये पंडित जी ने तुम्हारे दिमाग में अनाप शनाप सब भर दिया है। ये काला जादू, टोना टोटका और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अब ये सब के बारे में सोचना बंद करो, हम बताते किस बारे में सोचना। हमारे हनीमून के बारे में। अरे जानवी बोल के गई ना राजीव दादा को रिझाना है, हमको कैसे रिझाया जाए जरा उसके बारे में सोचो। अरे चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना देर हो जाएगी तो बोलोगी कि बाबू काला जादू हो गया। जाओ रेडी हो जाओ। केचप है। ये तो वाकई में कोई को अगर इसके बारे में बताएंगे तो बेकार में चिंता करने लग जाएगी। मजे करना भाभी। चलो अब हंसना बंद करो, आरती कर लूं मैं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो और सुरक्षित हो। थैंक यू बुआ। मुंह खोलो। राजीव बाबू, राजीव बाबू आप ठीक है? राजीव, राजीव बाबू, पत्थर कहाँ से आया? राजीव, चेक करो एक बार। राजीव बाबू आप ठीक है? देव नारायण चंदेल, मैंने अपना बेटा खो दिया है तुम्हारी वजह से। तुम भी अपना बेटा खो दोगे, ये मेरा संकल्प है। मैं मौके के इंतजार में हूं। मौका मिला और तेरा बेटा खत्म। ये तो लगता है सिद्धेश्वरी का खत है। अरे और कौन लिख सकता है ऐसा? तो मेरे लिए नहीं, ये धमकी तुम्हारे लिए है। इस यात्रा पे तुम लोग नहीं जा सकते। अब सिद्धेश्वरी घात लगा के बैठी। नो नो, इस यात्रा पे नहीं जा सकते। हमें भी लग रहा है कि इस समय तुम दोनों का जाना सुरक्षित नहीं है बेटा। सही कह रहे हैं राजीव बाबू सब लोग। हमको भी यही लगता है कि ठीक नहीं होगा हम लोग का अभी बाहर जाना। सब सही कह रहे। देखिए आपको चोट भी लग गया ना, नहीं जाते हैं।
बाबा, ये लिखावट बुआ जी बड़ी की मात्रा। और बाबा ये बॉल पेन नहीं, ये इंक पेन है, 3 mm निब वाली। और ये पेन तो आपने स्विट्जरलैंड से मंगाई थी ना? क्या बकते हो तुम? अब ऐसी पेन सिर्फ हमारे पास होगी क्या? हाँ बाबा, इस तरह की पेन पूरे मुजफ्फरपुर में आप ही के पास है, क्योंकि ये पेन ना कस्टम मेड है, ऑर्डर देने से ही बनती है ये पेन। नहीं बाबा? बाबा, आप पे ना झूठ जचता नहीं है, और हमने आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं कि हमारा फैसला बदलने वाला नहीं है। किसी के रोके रुकने नहीं वाले हम। और ये हम अपने लिए नहीं, हम ये कुहू के लिए कर रहे हैं। कुहू ने ना शादी के बाद हर पल इस परिवार को, इस घर को दिया है। अपने पास से सुकून का एक मौका भी नहीं रखा इसे। और हम इसको वो सुकून, वो सुख और वो एकांत देना चाहते हैं। इसीलिए बाबा हमारा फैसला नहीं बदलेगा। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। कुहू के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये इसका हक है। That's the spirit, दादा। आप बिंदास होके जाइए। बकवास बात है ये क्या जाने कुहू को क्या चाहिए, उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, बस बोलना आता है, बकते रहता है। ये बकवास की यात्रा, ये बेमौके का हनीमून हम होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। ये दोनों यहाँ से निकल गए हैं, मैं इनका पीछा करूंगी। मेरा इशारा मिलते ही उसे भेज देना। नहीं, इस बार कोई चूक नहीं होगी, क्योंकि इस बार अपने दुश्मन के बेटे को मारने का काम कोई और नहीं, मैं स्वयं करूंगी। गाड़ी का पीछा करो। गाना गाए बंद कर दिया? क्योंकि तुम गाना गाओगी। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं गाएंगे। क्या नहीं नहीं, नहीं। गाना पड़ेगा तुमको। नहीं, हमारे लिए भी नहीं।
तैयार हो जाओ, गाड़ी सुनसान रास्ते पे पहुंचने वाली है। क्या हुआ को? नहीं, जो अजीब सा बदबू आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है? हाँ, हमको भी आ रही है। लगता है एसी का गैस लीक हो रहा है। हाँ, शायद ठीक से काम नहीं किया गया एसी का, इसी की बदबू है। देखिए ना फिर। इसको क्या हो गया? ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्या हुआ राजू बाबू, सब ठीक है ना? वो ये राजी बाबू, राजी बाबू, राजी बाबू! इसको नहीं बताएंगे। पहले ही क्या कम परेशान है? नहीं, कुछ नहीं, बस हो जाएगा ठीक अपने आप। ये सब छोड़िए, पहले एसी देखिए। अरे एसी को छोड़ो, इस वक्त ना हम पे ध्यान दो तुम। अरे क्या आप भी ना एकदम गजब है, छोड़िए, एसी देखिए ना। पहले तुम हमें देखो। आज इस नाटक का अंत होके रहेगा। The number you have called is currently not reachable. नेटवर्क से बाहर कहाँ चला गया ये लड़का? कुछ पता चला कहाँ पहुंचे दोनों? नहीं बुआ जी, दादा का फोन नहीं लग रहा है। भाभी को ट्राई करता हूँ। देखो, भाभी का भी फोन नेटवर्क से बाहर बता रहा है। फिर से ट्राई करना थोड़ी देर में। कुहू और राजीव भी नेटवर्क से बाहर है, मतलब अवधेश इनके पीछे गया है। भगवान, फिर से ये लड़का इस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी तबाह करेगा। पता नहीं क्या है, हमको बहुत जोर से नींद जैसा लग रहा है और बदबू बढ़ गया है उल्टा। सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही है। एसी